हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज इज द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, which was established in 1958 at Mussoorie as the National Academy of Administration. लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी को स्टैब्लिश किया गया था 1958 में मसूरी में एज नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फर्स्ट बैच ऑफ ऑफिसर्स जो था उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 1959 से। इट वाज रीनेम्ड एज द लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अक्टूबर 1972 and in 1973 July further renamed as Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. तो इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नेम काफी बार चेंज हुआ, पहली बार 1972 में, उसके बाद 1973 में, और जो इसका प्रेजेंट नेम है वो जुलाई 1973 में रखा गया था। इट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है and provides various courses to civil servants which include 4-month foundational courses for all probationers. जो भी फ्रेश रिक्रूटी सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होकर आते हैं उनको 4 महीने का फाउंडेशनल कोर्स इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ आईएएस प्रोबेशनर्स। जो आईएएस रिक्रूटीज हैं उनको यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, एंड वेरियस इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज, बहुत सारे इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है ये हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। देन कम्स द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1948 में एज सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज एट माउंट आबू। However, it was shifted to Hyderabad and renamed in 1974 as सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। तो इनिशियली ये माउंट आबू में लोकेटेड थी और फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया था हैदराबाद में। The institute trains Indian police service officers before they send to their respective state cadres to carry out their duties. तो ये इंस्टीट्यूट ट्रेन करता है आईपीएस ऑफिसर्स को। आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में before they are sent to their respective state cadres. It also provides refresher courses to senior IPS officers. रिफ्रेशर कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पर सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को, और उसके अलावा जो ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं, जिन ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया है यहाँ पर, दे विल बी पोस्टेड एज एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको पोस्ट किया जाएगा इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। द इंस्टीट्यूट कम्स अंडर होम मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो बेसिकली आईपीएस ऑफिसर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट कॉलेज। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1938 में देहरादून में एज इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, और इसको रीनेम कर दिया गया था 1987 में टू इट्स प्रेजेंट नेम, एंड ये फॉल करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स, एंड इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द आईएफएस प्रोबेशनर्स एंड इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर सीनियर आईएफएस ऑफिसर्स। तो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट कॉलेज में किनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है? आईएफएस प्रोबेशनर्स को, यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के प्रोबेशनर्स हैं। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, ना कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज। और सीनियर आईएफएस ऑफिसर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं इस इंस्टीट्यूट में। इसके बाद आता है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। ये इंस्टीट्यूट फाउंड किया गया था 1986 में न्यू दिल्ली में एज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, और इसको रीनेम किया गया था 2020 में, एंड ये फॉल करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इस इंस्टीट्यूट का कार्य है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर आईएफएस प्रोबेशनर्स। जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के प्रोबेशनर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, as well as professional courses for foreign diplomats and refresher courses for senior IFS officers.
जो सीनियर आईएफएस ऑफिसर्स हैं उनको रिफ्रेशर कोर्सेज प्रोवाइड करना और फॉरेन डिप्लोमैट्स जो हैं उनको कोर्सेज प्रोवाइड करना। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है देहरादून में, और इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज में। फिर आता है नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स। There are two branches of IRS, IRS Income Tax IRS and IRS Customs and Indirect Taxes IRS। तो IRS की दो कैटेगरीज हैं, एक है IRS Income Tax और एक है IRS Customs and Indirect Taxes IRS। तो जिन IRS ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है IRS Customs, Excise and Narcotics में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स में। इसका फॉर्मर नेम था नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज एंड नार्कोटिक्स। ये सिचुएटेड है फरीदाबाद में और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। और ये मेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है IRS, सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स एंड नार्कोटिक्स के प्रोबेशनर्स के लिए। फिर आती है नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विच प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द अदर ब्रांच ऑफ द IRS ऑफिसर्स। ये सिचुएटेड है नागपुर में और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में। इट इज द एपेक्स सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द IRS एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द न्यूली अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट्स ऑफ द IRS। ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के जो इनकम टैक्स यानी कि IRS IT ब्रांच के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है and provides in-service training courses and various programs to senior members of the income tax department। तो ना ही ये सिर्फ न्यूली अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ना ही ये सिर्फ न्यू रिक्रूटीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, बल्कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में वेरियस इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके अलावा भी वेरियस प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स। ये लोकेटेड है शिमला में और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। इनिशियली इसका नाम था IAS ट्रेनिंग स्कूल यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ट्रेनिंग स्कूल। और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में किनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है? यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के प्रोबेशनर्स को, यानी कि ऐसे सिविल सर्वेंट्स जिनका सिलेक्शन होता है IAS में। नेक्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज द रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी or RAKNPA। This training institute is situated in Ghaziabad and formerly it was known as Postal Staff College India। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जो इंडियन पोस्टल सर्विस के रिक्रूटीज हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इट इज द एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पोस्ट। ये इंडिया पोस्ट का मेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है एंड इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1977 में। इनिशियली द कॉलेज फंक्शन फ्रॉम संचार भवन एंड लेटर फ्रॉम डाक भवन इन दिल्ली। तो पहले ये संचार भवन में स्थित था, उसके बाद ये डाक भवन में रहा एंड इसको शिफ्ट किया गया टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन इन द ईयर 1990 एंड इट इम्पार्ट्स ट्रेनिंग टू द प्रोबेशनर्स ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विसेज। ये IPS यानी कि इंडियन पोस्टल सर्विसेज के प्रोबेशनर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एंड इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज वर्कशॉप्स एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इन सर्विस ऑफिसर्स एंड फॉरेन डेलीगेट्स। तो जो वेरियस इन सर्विस ऑफिसर्स हैं या फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर वर्कशॉप्स एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो सिर्फ इंडियन पोस्टल सर्विस के प्रोबेशनर्स ही नहीं बल्कि जो सिविल सर्वेंट्स इंडियन पोस्टल सर्विस में पोस्टेड हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उनके लिए वर्कशॉप्स एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। द नेक्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इज द नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज और NAIR इन शॉर्ट। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज को फॉर्मली कहा जाता था रेलवे स्टाफ कॉलेज एंड ये सिचुएटेड है वडोदरा में। हालांकि इसे फाउंड किया गया था 1930 में देहरादून में।
हाउएवर इसको वडोदरा में शिफ्ट किया गया 1952 में। It provides training to the newly recruited IRAS or Indian Railway Account Service, IRPS, Indian Railway Personnel Service, IRSS, Indian Railway Store Service, and the IRMS, Indian Railway Medical Service. Trainee Officers. तो ये ऐसे सिविल सर्वेंट रिक्रूटीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिनका सिलेक्शन इंडियन रेलवेज में हुआ हो, चाहे वो IRAS हो, IRPS हो, IRSS हो या IRMS हो. Basically, it is concerned with providing training to the newly recruited civil servants who get selected for the Indian Railways. जिनका सिलेक्शन इंडियन रेलवे सर्विसेज में हो जाता है, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. So these were the important training institutions in India related to civil services. उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.